बाबू आज साझेदारी का ये पार्ट 3 वीडियो होगा। और साझेदारी पार्ट 3 वीडियो देखने से पहले बाबू इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। इसका बेसिक जरूर देखें, पार्ट 1 से शुरू करें, ठीक है, तभी समझ में आएगा साझेदारी पार्टनरशिप, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन ये रहा यार। और देख बाबू, प्रैक्टिस करना कभी मत भूलना, प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। हम बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस सबसे अधिक कीजिए। देखो, किसी सफल व्यक्ति के पीछे जो कारण होता है वो प्रैक्टिस ही होता है। वो इतना प्रैक्टिस करता है, ठीक ना, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बाबू क्वेश्चन है कि जयंत 30,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। 2 महीने बाद 45,000 रुपये के साथ मधु भी उसी व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपये की आमदनी हो तो मधु का हिस्सा बताना है, ठीक है। कितने व्यक्ति बाबू? तो व्यक्ति कितने हैं? 2 व्यक्ति, जयंत और कौन है? मधु, ठीक है। एक ने कितना लगाया? 30,000 और एक ने 45,000। ध्यान से देखिएगा। अब इसका ये जो रुपया 30,000 लगाया, कौन? जयंत। वो कितने महीने चला? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वर्ष के अंत में ये जो 30,000 रहा, इसका वो पूरे 12 महीनों के लिए चला। और इसमें जब ये 30,000 लगा दिया तो उसके 2 महीने बाद क्या किया? मधु आई और इसमें 45,000 रुपया लगा दी। तो 2 महीने बाद यानी 12 में से 2 गया बाबू, कितना बचा? 10 महीना ना बचा। तो इसका रुपया 10 महीनों के लिए चला और इसका रुपया पूरे 12 महीनों के लिए चला, यानी 1 साल के लिए चला, ठीक है। अब देखिए, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू कटेगा 15 दूना 30, 1 मिनट, 6 से काटिए, 6 5 30, 9 5 45, 2 3 6, 3 3 9। तो बाबू बचा कितना? 3 और 2 गुणा कर दीजिए। देखिए अब गुणा कर कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब राशि और समय दोनों अलग अलग हो, राशि और समय दोनों अलग अलग हो, तो हम लोग लाभ का बंटवारा उसके गुणनफल के अनुपात में करते हैं, तो इसीलिए गुणा करते हैं। 12 दूना 24 बाबू, और इसका कितना हुआ? 10 तिया 30। अब ये कटेगा, देखो तो 12 दूना 24 और 15 दूना 30 और 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 4:5 के रेशियो में हमारा आया। अब ये लाभ की अंत में लाभ कितना हो रहा है? आमदनी जो बोल रहा है वो हमारा लाभ है कितना? 54,000। 5 गो 4 गो 9 गो 9 ए बाबू कितने का है? 54,000 का है। 9 छके 54 कटा, ये कितने का हुआ? 6,000 का हुआ बाबू। ये जो है हम लोग का 6,000 का आया। अब बोल रहा है किसका हिस्सा पूछ रहा है? मधु का हिस्सा पूछ रहा है ना, तो मधु का हिस्सा यहाँ से निकल जाएगा बाबू। मधु का हिस्सा, मधु रेशियो में कितना आया? 5 आया है, तो 6,000 इंटू 5, 6 5 30, 30,000 हम लोग का आंसर हुआ। यही रुपया में ना आएगा, लाभ हो रहा है तो रुपया आंसर, ठीक है। यहां से हम लोग जयंत का भी निकाल सकते हैं। 6,000 आया है, जयंत का रेशियो में कितना है? 4 है, तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 चौके 24, 24,000 रुपया लाभ किसको मिला? जयंत को। और 30,000 रुपया लाभ मधु को हुआ, ठीक है। और बाबू वीडियो शेयर करते रहो, जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो, ठीक ना। और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। देखिए शेयर कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा। देखिए जितना अच्छा हो सके हम करेंगे, ठीक ना, आप लोग के लिए। इसलिए शेयर करना ना भूलिए। शेयर तो कीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाबू अगला क्वेश्चन है
देखिए क्वेश्चन हम लोग के पास ये है, ठीक है। क्वेश्चन है बाबू, अनिल ने 75,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। 4 महीने बाद अमित भी उसमें 1,12,500 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपये का लाभ हुआ तो अमित को लाभ में से कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ष की बात कर रहा है। अब बाबू व्यक्ति कितना है, सेम टाइप का सेम क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी रटना नहीं है बाबू, केवल आप लोग बेसिक देखिए, सब समझ में आएगा, ठीक ना। और एक बार समझ में नहीं आ रहा दोबारा देखिए उसको, एकदम 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो देख बाबू यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति, अनिल और अमित है, ठीक है। 2 व्यक्ति है, एक ने 75,000 रुपया लगा रहा है और एक ने कितना लगा रहा है, 1,12,500 रुपये लगा रहा है, ठीक है। एक ने 75,000 रुपये लगाया और एक ने 1,12,500 रुपये लगाया। अब देखिए यहाँ पे कि 1,12,500 रुपये कितने महीनों के लिए लगाया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 महीने बाद, 4 महीने बाद। और अनिल का रुपया कितना चल रहा है, वर्ष के अंत में 1 वर्ष का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे बाबू अनिल का रुपया पूरे 12 महीनों के लिए चला, ठीक है। और अमित इसके 4 महीने बाद आ रहा है, शामिल हो रहा है व्यापार में। तो बाबू 4 महीने बाद, तो 12 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो इसका पैसा 8 महीना न चला, 8 महीना चला। अब इसको काट दीजिए 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म, ठीक है। दो जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ पे देखिएगा 150 से कटेगा 150, यहाँ पे 1125, तो 225, ठीक है, कटा। अब बाबू ये देखिए कितना से कट रहा है, 30 पचे 150, और फिर ये 45 से कटेगा, तो 6 पचे 30 और 9 पचे 45, फिर ये भी कटेगा, 2 तिया 6 और 3 तिरिका 9। अब देखिए 12 दूना 24, गुणा कर दीजिए, 12 दूना 24 और 8 तिरिके 24, कटा है। ये रेशियो में ना आया बाबू, रेशियो में आया तो ये भी कट गया, तब आया कितना, 1:1 में हम लोग का रेशियो आया बाबू, 1:1 में रेशियो आया। और एगो 2 गो, लाभ कितना हो रहा है, 2a कितने का लाभ है, 22,500 का लाभ है। $22,500 का लाभ है, तो ये कटेगा 11,000, काटिए 2 एकम 2, फिर 1, फिर 2, 50, ठीक है। 11,250 से ये 2 बार में कटा, ये कितने का हुआ, 11,250। किसका लाभ पूछ रहा है बाबू, अमित को लाभ में से कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो अमित को बाबू लाभ में से कितने रुपए मिलेंगे, अमित का लाभ कितना है, 1 है ना, अमित यही ना है, रेशियो में कितना आया, 1 आया है, तो 1 11,250 इंटू 1 बराबर 11,250 रुपया लाभ होगा इसका इतना। अब देखिए अगर निकालना होगा अनिल का, तो 1 से गुणा कर दीजिए फिर इतना को, तो अनिल का लाभ निकल जाएगा, ठीक है।
चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। अगला क्वेश्चन है, देवीलाल ने 18,000 रुपये लगाकर क्वेश्चन बाबू ये है, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम, मतलब बाबू प्रैक्टिस करो, ठीक ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करो, और इसके पहले वाला बेसिक वीडियो देखो, एकदम पार्ट 1 समझ में आएगा क्वेश्चन, तुम लोग से खुद बनेगा क्वेश्चन, ठीक ना। देखो, देवीलाल ने 18,000 रुपये लगाकर एक बिजली के सामान की दुकान खोली, ठीक है। 3 महीने बाद भजनलाल 12,600 रुपये लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद उन्होंने कितना लाभ प्राप्त किया? 4,941 रुपये का मुनाफा अर्जित किया। उस मुनाफे में देवीलाल का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, कौन कौन बाबू है? देवीलाल, देवीलाल और भजनलाल, ठीक है। दो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, ठीक है। एक ने 18,000 रुपये लगाया और एक ने कितने लगाया? 12,600 बाबू, ठीक है। एक ने 18,000 रुपये लगाया और एक ने 12,600। अब देखिए कि वर्ष के अंत में ना बोल रहा है, और वर्ष के अंत में बोल रहा है, तो इसका पैसा बाबू पूरे 12 महीनों के लिए चला। इसका पैसा देवीलाल का पूरे 12 महीनों के लिए चला, क्योंकि पहले राशि लगाया और पूरे वर्ष तक इसका पैसा चला 18,000 रुपया। लेकिन भजनलाल बाबू 3 महीने बाद 12,600 रुपये लगाकर उसके साथ शामिल हो रहा है। 3 महीने के बाद इसमें शामिल हो रहा है, इस बिजनेस में। तो 12 में से 3 गया बाबू, 9 महीना इसका राशि चला, ठीक है। ये जो रुपया लगाया, ये रुपया 9 महीनों के लिए लगाया, और ये पूरे 12 महीनों के लिए लगाया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म।
अब देखिए इसको काटिए। 90 दूना 180, 63 दूना 126, 963 और 10 नवा 90 होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि 12 दहा के 120, अब बबू है 9 होगा। 9 और 12 दहा के 120, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये कट रहा है कितना से, 21 से। 21 तिया 63, अब बाबू है 40 तिया 120। हमारा रेशियो आया 40:21 में हमारा रेशियो आया। अब देखिएगा कि 40:21 में रेशियो आया बाबू, लाभ कितना हो रहा है तो 4,941 रुपये का। तो 40 और 21 कितने का होगा, 61, एक कितने का 4,941 का होगा। ठीक है, अब एक का यानी एक का लाभ निकालेंगे, एक का वैल्यू आएगा, उसके बाद हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो 61 से इसको काटिए, कितना बार में 61 दूना 81। ठीक है, ए इजकल टू बाबू 81 आया। अब यहाँ पे देखिएगा ए इजकल टू 81, तो किसका लाभ पूछ रहा है, देवीलाल का ना। तो देखिएगा देवीलाल का हिस्सा कितना होगा 81, और इंटू यहाँ पे देवीलाल का हिस्सा कितना है 40, तो गुणे 40 कर दीजिए बाबू, तो कितना होगा, गुणा कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 81 इंटू 40 0, 81 और 40 तो 0, और 0 एकम 0 0 और 4 एकम 4 तो 4, उसके बाद 8 चौके 32, यानी 32 और 40 3,240 रुपया इसका लाभ हुआ। आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू, सुनेत्रा ने 50,000 रुपए की राशि निवेश कर सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 6 महीने बाद 80,000 रुपए की राशि के साथ
निखिल उसका सहयोगी बना। तीन वर्ष के अंत में 24,500 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो उस लाभ में सुनेत्रा का हिस्सा क्या था। ठीक है बाबू, क्वेश्चन देखिए। सुनेत्रा ने 50,000 की रुपए की राशि निवेश करके सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 6 महीने बाद 80,000 रुपए की राशि के साथ निखिल उसका सहयोगी बना। 3 वर्ष के अंत में 24,500 रुपए का लाभ अर्जित किया। तो उस लाभ में सुनेत्रा का हिस्सा क्या था। ठीक है, 3 वर्ष, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष केवल वर्ष नहीं है, 3 वर्ष का बात कर रहा है। ठीक ना। बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष का बात कर रहा है ना, तो 3 वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष को लेकर के चलेंगे तो 3 वर्ष को 3 वर्ष नहीं लिखेंगे। 3 वर्ष में 3 साल में कितने महीने होते हैं, तो 36 महीने। ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि सुनेत्रा ने 50,000 रुपए की राशि निवेश की। सुनेत्रा, 2 व्यक्ति है बाबू, सुनेत्रा और कौन है, निखिल। ठीक है, इस सुनेत्रा ने 50,000 रुपये लगाई और निखिल ने क्या किया, 80,000 रुपये लगाया। ठीक है, सुनेत्रा का राशि चला पूरे कितने महीनों के लिए, 36 महीनों के लिए। लेकिन ये 3 महीना, 36 महीना में से 3 महीना 3 महीना के बाद, सॉरी 6 महीनों के बाद 80,000 रुपये लगा करके आया। तो 6 महीना, तो इसका महीना कितना दिन चला, 30 महीना न चला बाबू। 36 महीना में से 6 महीना माइनस कर देंगे तो 30 महीना चला। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 खत्म। ठीक है, छाछा के 36, 5 6 के 30। अब यहाँ पे गुणा कीजिए तो 6 5 30 और यहाँ पे 8 5 बाबू 40। कितना में आया, 30:40 के रेशियो में आया। 0 से 0 यहाँ खत्म, तो बचा कितना, 3:4। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3:4 बचा। अब 3:4 लाभ कितना हो रहा है बाबू, लाभ हो रहा है तो 4 गो 3 गो 7 गो 7 ए कितने का है बाबू, 24,500 का है, 24,500। अब यहाँ पे भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा बाबू, 70 के 21। ठीक है, और 70 के 21, 3 बचा, 7 5 35 और डबल 0, ये कितने का हुआ, 3500 का हुआ। तो किसका लाभ पूछ रहा है यहाँ पे, अर्जित किया, तो सुनेत्रा का लाभ पूछ रहा है। सुनेत्रा का लाभ हम लोग निकालेंगे। सुनेत्रा का लाभ बाबू 3500, और रेशियो में सुनेत्रा का क्या आया है, 3 आया है ना, तो गुणा 3 कर दीजिए।
300 300 5 15 के 5 हाथ में 3 3 के 9 और 1 10। ये हम लोग का रुपया में आंसर आया बाबू। चल बाबू आगे भी क्वेश्चन हम लोग अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है बाबू 40,000 रुपए लगाकर प्रबोध ने एक व्यापार शुरू किया। चार माह के बाद पूंजी के साथ विकास व्यापार में शामिल हो जाता है। सोलह हजार रुपया हो तो वर्ष के अंत में कुल कुल अर्जित लाभ 16,000 रुपया हो तो उसमें विकास का हिस्सा क्या होगा? उसमें विकास का हिस्सा क्या होगा बाबू? ठीक है, देखो 40,000 रुपये लगाकर प्रबोध ने एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद 60,000 रुपये की पूंजी के साथ विकास व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल अर्जित लाभ 16,000 रुपये हो तो उसमें विकास का हिस्सा क्या होगा? देखो क्वेश्चन के अनुसार एकदम सेम क्वेश्चन के अनुसार ही चलेंगे। प्रबोध ने कितना रुपए लगा रहा है बाबू? प्रबोध, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रबोध का राशि बाबू क्या है? 40,000। और प्रबोध शुरू किया व्यापार 40,000 रुपये लगाकर। 4 माह बाद 16,000 की पूंजी के साथ विकास व्यापार में शामिल हो जाता है। विकास कितना लगाता है बाबू? वो तो 60,000 लगा रहा है। कितने? 4 महीनों के बाद शामिल हो जाता है 60,000 रुपये लगाकर। वर्ष के अंत में पूरे 1 वर्ष का बात कर रहा है तो इसका राशि बाबू पूरे 12 महीनों के लिए चला। इसका राशि कितने महीनों के लिए चला? 4 माह बाद इसमें प्रवेश कर रहा है तो 12 में से 4 गया, 8 महीनों के लिए चला। ठीक है, अब देखिए तो 0 से 0 खत्म हुआ बाबू। तो यहाँ पे देखना कि 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 6 दूना 12 तो हई आया बाबू किस में? यहाँ पे देखिएगा 2:2 के रेशियो में बचा हम लोग का। तो 2 से 2 खत्म बाबू, बचा कितना?
1:1 का रेशियो बचा। तो 1:1 का रेशियो एगो और एगो 2A कितने का है बाबू? 16,000 का। 2A कितने का है? 16,000 का। तो 8×2 = 16 कटा ए कितने का बचा? 8,000 का बचा। तब किसका पूछ रहा है बाबू? विकास का ना पूछ रहा है। विकास का रेशियो कितना आया है? 1 आया है। तो 1 8,000 इंटू 1 इक्वल टू 8,000 रुपया आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू, आसिफ ने 50,000 रुपए का निवेश कर कारोबार आरंभ किया। अफनान ₹75,000 के साथ आतिफ शामिल हो गया।
क्वेश्चन बाबू ये है हम लोग के पास कि आसिफ ने 50,000 रुपये का निवेश करके कारोबार आरंभ किया। अफनान ने 60,000 रुपये के साथ 6 माह बाद शामिल हो गया बिजनेस में, ठीक है। उसके 6 माह बाद 75,000 रुपये के साथ आतिफ शामिल हो गया। कारोबार आरंभ करने के 2 साल बाद 53,000 रुपये का लाभ अर्जित किया गया। अफनान का उसमें से हिस्सा क्या होगा बाबू? इसमें देखिए 3 व्यक्ति शामिल हो रहा है, ठीक है। कौन कौन? आसिफ, उसके बाद कौन है? अफनान, और बाबू उसके बाद कौन है? आतिफ है बाबू, ठीक है। इसने 50,000 रुपये लगाया, 50,000 रुपये लगाया, निवेश करके कारोबार आरंभ किया। अफनान 60,000 रुपये के साथ 6 माह बाद, ठीक है, 6 माह बाद इसके 6 माह बाद कितने रुपए लगा रहा है? 60,000 रुपये लगा रहा है बाबू। उसके बाद इसके 6 माह बाद 75,000 रुपये कौन लगा रहा है बाबू? तो ये लगा रहा है आतिफ लगा रहा है, ठीक है। शामिल हो गया। कारोबार आरंभ करने के 2 साल बाद, 2 वर्ष का बात कर रहा है। 2 वर्ष में बाबू 24 महीना होता है, तो इसका आसिफ का पूरे 24 महीनों के लिए ये रुपया लगा रहा, ठीक है। ये तो 24 महीनों के लिए लगा दिया। अब देखिए इसका 24 महीनों में से 6, जब ये रुपया लगा दिया तो 6 महीना बाद ये एंट्री कर रहा है, तो 24 में से 6 गया, इसका पैसा चला बाबू 18 महीनों के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसके 6 महीना बाद गया, तो इसके 6 महीना बाद गया, तो ये 18 में से 6 माइनस कर दीजिए बाबू, तो ये पूरे 12 महीनों के लिए पैसा लगा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कि 3 0 से 3 0 खत्म बाबू, 3 0 से 3 0 खत्म। अब देखिए यहाँ पे जब राशि और समय दोनों अलग अलग हो तो लाभ का बंटवारा हम उनके गुणनफल के अनुपात में करते हैं। तो बाबू यहाँ से अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। ए का वैल्यू निकालिए, ठीक है, और इसको हल कीजिए। और देखिए इस क्वेश्चन को हल करके कमेंट में जरूर आंसर को बताइएगा, ठीक है। एकदम इस क्वेश्चन को हल करना है और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना है, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। और आज इतना ही रहने दिया जाए।